Welcome back to my yet another vlog. So let me first introduce myself. So I'm Anushka and I've taken PCM as my subjects, and right now I'm class 11th. In this vlog I'm gonna show you my chemistry examination ka preparation, as it is on 70th of February and बहुत सारा syllabus बचा है करना, so like it's kind of really tensed माहौल right now. So let's start with arenes of hydrocarbon. This reminds me of what's left behind me for now. There's a broken down car parked outside the barn up the road, and a weather vane hanging all crooked from the rain and the snow. I'm a half mile past where we ran out of gas years ago, so I'm taking my time and I'm gonna drive by it once more. But you'll see there's a new. So this is what I've bought from Reliance. मैंने एक पैकेट पेन लिया पेपर के लिए. I was searching for this one, but फिर मुझे इसका पैकेट मिला ही नहीं. I don't know, शायद ख़त्म हो गया था. मैंने बहुत सोचने समझने के बाद मैंने ये वाला पेन लिया. देन फिर मेरे को कुछ पेपर्स में इसकी ग्रिप अच्छी नहीं बनती. फॉर एग्जांपल इंग्लिश का पेपर हो तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा लिखना होता है, तो फिर ग्रिप मेरी इससे उतनी अच्छी नहीं बनती. फिर मैंने ट्रामैक्स का लिया था. ये इसमें 3 मिले थे रिलायंस में, बट इसमें से 2 मेरी बहन ने ले लिया. तो अभी मैं बैठ के थर्मोडायनामिक्स कर रही, एंड इट्स 6:30 इन द इवनिंग, एंड आई हैव लाइक 5 hours 28 minutes का वीडियो है, आउट ऑफ विच आई हैव डन 52 minutes का. लाइक स्टिल अप्रॉक्स 4.5 hours रिमेनिंग, एंड बहुत सारा करना बाकी है. एंड आफ्टर दैट आई हैव टू डू द रिविजन ऑफ हाइड्रोकार्बन. सो इट्स 11:55 PM, एंड उस 5.5 घंटे का लेक्चर में से मैंने केवल 2.5 hours की. सो इट्स 4:17 इन द मॉर्निंग, और बहुत ज़्यादा गंदी वाली नींद आ रही है. प्लस मेरा थर्मोडायनामिक्स अभी तक नहीं हुआ. आई डोंट नो, इतना गंदा चैप्टर है यार. ये मेरे को पहले स्टार्टिंग में ठीक लगा, लेकिन कितना घटिया चैप्टर है ये. मतलब बहुत घटिया चैप्टर है. स्टार्टिंग में मेरे को बड़ा ईजी सा लग रहा था, लेकिन जैसे ही पता नहीं क्या शुरू हुआ बकैती, इसमें मेरे को बहुत बेकार लग रहा है चैप्टर. ठीक है, पढ़ना पड़ेगा. इसमें पूरा तो मैंने नहीं किया, मैं बताती हूँ कहाँ तक मैंने किया है. मैंने स्पॉन्टेनिटी एंड एंट्रोपी समथिंग, यहाँ तक एंट्रोपी, हाँ क्या था, स्पॉन्टेनिटी एंड एंट्रोपी तक मैंने किया है. और अभी क्या बचा है, एंथैल्पी चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस एंड क्वेश्चंस लगाने बाकी हैं. ये मैं बैठे बैठे चेयर में सो गई, मैं कुछ दिन में नीचे गिर जाने वाली हूँ. सो okay, so after investing my 10 minutes to make a proper study plan in order to revise the chemistry के chapters properly, I have decided that now I'm going to sleep because बहुत मेरे को नींद आ रही है, और मेरे को पता है मैं पढ़ तो पाऊँगी नहीं अभी. so it's better कि एटलीस्ट नींद पूरी कर लेते हैं. Hey guys, as you can see that it's 1:11 PM and now I'm getting trauma बिकॉज़ मैंने प्लान किया था कि एटलीस्ट 9 बजे 8 तक उठेंगे, 9 बजे तक पढ़ने बैठेंगे. बट मैं उठी 12:30 बजे, एंड बैठते बैठते मेरे को 1:11 हो गया. अब मेरे को बहुत सारा मैं कैसे इस कंप्लीट हूँ थर्मोडायनामिक्स, आई डोंट नो. ठीक है, लेकिन करते हैं. फिर किसी न किसी फिर पीरियोडिसिटी में थोड़ा कम टाइम देंगे, आधा घंटा ही देंगे. कुछ कहीं से टाइम निकाल के फिर इसमें करेंगे, बिकॉज़ ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया. मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत गंदा वाला टेंशन हो रहा है. If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between the new skyline where I'm looking down. A few empties on the floor and a note on the door of your house. And this silence reminds me of what's left behind me for now. There's a broken down car parked outside the barn up the road, and a
vein hanging all. So now it's 4:25 p.m. and now I'm gonna start with all the revisions of the chapters. So yeah, here I'm starting with chapter number 1, that is mole concept वाला. So these are my notes of chemistry. नोट्स क्या है, कुछ भी लिखा है मैंने, बस ऐसे ही कहीं से कुछ भी शुरू कर दिया है. ये देखो मैं तुमको दिखाती हूँ, रुक जाओ. यहाँ पे वेट शो यू क्या. हाँ ये देखो रिलेशन लिखा, फिर मेरे को टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स लगा, छोड़ दिया मैंने ऐसे ही. मैंने कहा छोड़ो, फिर मैंने If you're reading this now, please remember the good. revision of chapter number 1. It took me around 1 hour to complete it, and after that I was feeling really frustrated sort of. So then I went out to get some fresh air. So it's 3:10 in the morning, like AM, and here I am doing MOT. यहाँ पे notes खुला है, यहाँ पे revision के. So finally मैं पेपर दे के आ चुकी हूँ, and let me tell you that my paper was not so good. मतलब आई थॉट दैट ठीक है अच्छा खासा चला जाएगा, बट नो, आई वाज रॉन्ग. पेपर अच्छा नहीं गया मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई डोंट नो, इसमें बहुत वियर्ड सा आए थे क्वेश्चंस. मैंने तो इक्विलिब्रियम छोड़ा था, एंड या 5 मार्क उसी में आया था. 5 मार्क का क्वेश्चन उसी चैप्टर से आया था. स्किप दिस टॉपिक एंड सी माई लक, जो टॉपिक मैंने स्किप किया उसी में से 3 मार्क 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहे हैं. एंड फिर मैं प्लैंक्स कांस्टेंट का मैं वैल्यू भूल गई. क्वेश्चन आया कि फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटॉन्स विच कोरिस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15 हर्ट्ज. इसमें E=hv वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है. लगाया तो है मैंने एक फॉर्मूला, मेरे को प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आती. मतलब मैं भूल गई थी उस टाइम, और अभी भी याद नहीं आ रहा. फिर तो इसमें भी मेरे नंबर जाएंगे. मैंने लिख लिया, मैंने ऐसे एच लिख के लिख दिया कि प्लैंक्स कांस्टेंट की मैम को लगे कि हाँ ये इसको पता था, इसको वैल्यू याद नहीं थी. 2 मार्कस ईजी थे, 2 मार्कस वाज लाइक वेरी ईजी. फिर असर्शन रीजंस बहुत गंदे थे, बहुत गंदे. 70 का पेपर था, सो माई पेपर वॉज नॉट गुड. एंड 70 पेपर में से आई थिंक दैट आई गेट अबव 50, like 53, 52, 50 समथिंग. बिकॉज ऑनेस्टली पेपर अच्छा नहीं गया, तो फिर फालतू में बोलने का कोई फ़र्क नहीं कि बहुत सही पेपर गया. अच्छा आया था, पेपर वॉज नॉट गुड एट ऑल. सो दिस इज़ ऑल फॉर द केमिस्ट्री का पेपर. नाउ नेक्स्ट पेपर इज़ ऑफ मैथ, दैट इज़ ऑन 90th February, जो कि परसों है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप, आज मैं केवल 1 घंटे की नींद लेके गई थी. मैं 5 बजे के आसपास सोई, 5 मतलब 4:50 4:40 के आसपास मैं गई थी सोने. एंड 10-15 मिनट लगे मेरे को नींद आने में, तो अप्रॉक्स मान लो 4:50 मानते चलो. तो 4:50 तक मैं सोई हूँ, और फिर मैं उठ गई हूँ 6 बजे, करेक्ट 6 बजे उठी हूँ मैं. तो 1 hour 10 minutes की मैंने नींद ली है, वही नींद लेके पेपर देने गई थी मैं. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू हिट द लाइक बटन. थैंक यू सो मच, बाय बाय.